एवरीवन, आपका स्वागत है एमके पाठशाला में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना जो लेसन 5 था हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हमने कंप्लीट कर लिया पूरा। जितना उसमें एक्सरसाइज आने वाला था, वैसे तो पूरा एक्सरसाइज आने वाला था 5.3 तक। जो 5.4 था वो उनका डिलीटेड था। और मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप करना चाहेंगे, ऑप्शनल एक्सरसाइज थी वो, तो आप करना चाहते हैं तो फिर कुछ डाउट आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक अलग से डाउट सेशन में जितना आपका उसमें डाउट होगा मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा, तो आप देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फिर अब मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अपना लेसन 6, जो कि हमारा क्या है, ट्रायंगल्स। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं लेसन 6। देखिए, पहली बात तो हम लोग का जो लेसन 6 है ट्रायंगल्स, उसमें हम लोग को पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले क्लासेस हम लोग पढ़े हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े, जैसे कि 9th क्लास में हम लोग कोई भी ट्रायंगल दिया रहता था, दो ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये दिया है और एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दो ट्रायंगल हम लोग को दिए हुए हैं। तो फिर हम लोग 9th क्लास में ये पढ़े थे कि किसी भी दो ट्रायंगल्स को हम लोग कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे। कौन सा ट्रायंगल्स? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए, हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल्स जो थे हम लोग के, वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होते थे। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लास 9th में ट्रायंगल्स चैप्टर में, कि जब दो ट्रायंगल्स का एंगल, साइड और सब चीज जो उसका फिगर है, कैसा उसका डायमेंशन है हर साइड का और एंगल सब सेम होगा, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए बी का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू का भी 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों लेंथ जो दोनों इसके साइड्स हैं, सॉरी दोनों ट्रायंगल हैं, इनके सब जो साइड्स हैं सबका साइड सेम रहेगा, और जितने एंगल है, ये भी 60 डिग्री हो, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60, ये सारे एंगल्स जो है जितने सब 60 डिग्री होंगे, तो हम लोग का ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का था कि ऐसे ट्रायंगल्स जिसमें ये सब क्राइटेरिया है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो फिर हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि कितने टाइप्स के उसके क्राइटेरियाज होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या था हम लोग का कि एस क्राइटेरिया। एस मतलब साइड है, साइड मतलब कि दो ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट किस तरह प्रूव कर सकते हैं कि उनकी जो तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल्स की वो सब सेम हो। और दूसरा क्या था एस मतलब क्या, साइड एंगल साइड, मतलब कि एक साइड, सॉरी दो साइड और एक एंगल हम लोग प्रूव कर देते हैं इक्वल है, तो इसका मतलब दो ट्रायंगल गिवन है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर तीसरा हम लोग का क्या था, एक हम लोग का था, सॉरी हम लोग का ये था एस था और एक एस था। अब देखिए इस वाले हम लोग और भी लोग के कुछ क्राइटेरिया थे जो आप पढ़े हैं। तो हम लोग का जो क्लास 10 है, इस वाले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 9th में पढ़ा था कि कैसे हम लोग दो ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि कैसे दो ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। अब आपने देखा होगा कॉन्ग्रुएंट की साइन कैसी होती है, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो देखिए ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, उसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल कैसे होगा, इस तरह होगा। और जो सिमिलरिटी का सिंबल कैसे होगा, जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका ऐसे होगा, एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। मतलब देखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर में क्या फर्क है, जो ये हम लोग का इक्वल टू साइन है वो सिमिलरिटी में नहीं होता है बल्कि वो कॉन्ग्रुएंसी में होता है, बट जो ये वाला साइन है ये दोनों में होगा। तो हम लोग को पूरे इस 6 चैप्टर में क्या पढ़ना है कि कैसे भी दो ट्रायंगल्स होते हैं वो कैसे सिमिलर होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ लिया है, तो क्लास 10 हम लोग का पूरा क्या रहेगा कि कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी का क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई भी दो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं कि नहीं आपस में। मान लीजिए हम लोग को दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल ए बी सी और एक छोटा ट्रायंगल दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एबीसी। तो कोई भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए क्या दो पॉइंट्स हैं जो जरूरी होने चाहिए। देखिए पहला जो पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट ये है कि जो दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, एंगल इक्वल। और दूसरा ये है कि जो साइड्स होंगे, साइड्स जो होंगे
कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी क्योंकि मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, एंगल्स शुड बी इक्वल, और दूसरा क्या, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो कॉन्करेंसी वाला था क्राइटेरिया, उसमें क्या था हम लोग का कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे इक्वल और एंगल्स भी इक्वल होंगे, बट यहाँ पे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे उनका प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल होगा। प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा, इक्वल, मतलब कि जो रेशियो है, या तो उसको रेशियो भी कह सकते हैं, तो दो ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए। अगर कोई भी इसमें से एक क्राइटेरिया, अगर कोई ट्रायंगल के पास है तो इसका मतलब सिमिलर नहीं है। जब तक ये दो चीजें किसी ट्रायंगल के पास, पर्टिकुलर ट्रायंगल के पास नहीं होंगी तो इसका मतलब उसको सिमिलर होना नहीं कह सकते। सिमिलर होने के लिए क्या तो क्राइटेरिया चाहिए कि एंगल शुड बी इक्वल, और सॉरी ऑल एंगल शुड बी इक्वल, जितने एंगल्स ट्रायंगल में जितने इसमें है उतने इसमें होने चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए, और जितनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, उनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसमें कौन कौन सी है, इसको हम लोग देखिए ये दो ट्रायंगल है, इसको हम सिमिलर कैसे बता सकते हैं, जो ये साइड ए बी कॉरस्पॉन्ड किसके है, पी क्यू के, बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर एंड ए सी कॉरस्पॉन्डिंग टू पी आर। तो ये हम लोग के क्राइटेरिया है कि कैसे कोई भी ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो अगर इसका ए बी का लेंथ हम लोग को दिया है 5 सेंटीमीटर, तो बी क्यू कितना देना है, 10 दिया है, इसका दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, इसका 20, इसका दिया है तो आपका 6, इसका 12। तो देखिए ये आपका दिया है अलग अलग। तो यहाँ से जो कुछ बच्चे होंगे जो ध्यान नहीं देंगे तो वो रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको ये साइड्स दे दिए दो ट्रायंगल्स के और एंगल भी दे दिया है कि ये 60 डिग्री है और ये भी क्या है 60 डिग्री। अब आपको कुछ इस प्रकार दो ट्रायंगल्स दे दिए हुए हैं, तो पहले बच्चे क्या करेंगे, वो पहला एक ही चीज याद रखेंगे कि एंगल शुड बी इक्वल था हम लोग का क्राइटेरिया पहला, तो उसमें देखिए यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है। तो क्या कुछ बच्चे गलती करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को बोल देंगे कि ये आपस में सिमिलर है, बट ये ऐसा नहीं है, सिमिलर नहीं होंगे। क्यों सिमिलर नहीं होंगे, आप एक चीज देख के नहीं बता सकते कि ये सिमिलर है कि नहीं। ये ट्रायंगल सिमिलर है, मैं बताऊंगा कैसे सिमिलर है, बट अगर आप एक चीज देख के कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे तो आपने कर दिया तो ये सिमिलर है, पहले सिमिलर था। अगर वहां पे सिमिलरिटी नहीं करेगी और आप अगर एंगल को सिर्फ देख के करेंगे तो वो आपका रॉन्ग हो सकता है। अगर आपको कोई भी ट्रायंगल बताना है कि सिमिलर है कि नहीं, तो वो क्या करना है, जितनी उसकी साइड्स है उन सबको दोनों क्राइटेरिया को ध्यान देना है। ये दोनों जब हम लोग के फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर है कि नहीं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एंगल शुड बी इक्वल, तो पहला क्राइटेरिया तो हो गया कंफर्म, क्योंकि एंगल्स है इक्वल है, 60-60 इक्वल है। फिर मैंने दूसरा बोला था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी रेशियो, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो शुड बी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने बताया था आपको कि ए बी कॉरस्पॉन्ड है किसके, पी क्यू के, तो उसका हम लोग रेशियो लेंगे, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए किसके, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये हम लोग का क्राइटेरिया रूल होता है, इसके अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की इक्वल होंगी, उनके रेशियो इक्वल होंगे, तब हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो ए बी हम लोग का क्या दिया हुआ है 5, मैं यहाँ बता देता हूँ इसको, ए बी क्या दिया है हम लोग को 5 और पी क्यू कितना दिया है 10 इज इक्वल टू, अब देखिए बी सी कितना दिया हुआ है हम लोग को 10 और क्यू आर दिया है 20, 6/12, ए सी कितना दिया है 6 और पी आर 12। अब देखिए कुछ बच्चे जो अंधे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें क्या करेंगे, वो क्या वो देखेंगे कि ये तो रेशियो सेम आ ही नहीं रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 5/10 आ रहा है, 10/20 आ रहा है, 6/12 आ रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे कि बोल देंगे कि इसमें सिमिलर नहीं है ट्रायंगल्स। बट आपको यहाँ ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन में आपको इसी टाइप के दिए रहेंगे मेजरमेंट्स, आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं देगा कि ये आपका 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ऐसा कभी आपको नहीं दे सकता। आपको हमेशा इसी को घुमा के देगा कि आप उसको पहचाने कैसे उसको करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक बार ध्यान देना है कि ये जो 5 है ये 1 से 2 टाइम कटेगा, 1/2
ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अब आप देख सकते हैं कि इक्वल आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए जितनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है इक्वल, और जितने हम लोग के एंगल्स है उन सब का एंगल्स क्या है इक्वल। तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब तो अब ये हम लोग का सिमिलरिटी हो गया। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग कुछ और नया चीज सीखेंगे, जो बहुत गलती होती है, सबसे कॉमन गलती है ये बच्चों से जो होती है। वो सिमिलरिटी तो दिखा देते हैं पर जब वो लिखते हैं तब उसमें आप रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको दो ट्रायंगल दिए हुए इस तरह, ट्रायंगल ABC और PQR। अभी देखिए दो ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं, इसमें क्या है, इसमें हम लोग पहले साइड लगाएंगे। तो यहाँ चलिए हम लोग का 10 सेंटीमीटर का है, ये 20 सेंटीमीटर का है, ये आपका 30 का है और ये 60। बस हम लोग मान रहे हैं, रफ फिगर है। और ये आपका 5 का है, ये 10 का। तो ये हम लोग मान लिए इसका, ये 10 का है, 30 का है, 5 का है, 10 का, 20 का और ये 60 का। अब इसे हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग को बताना है कि इसके जो एंगल्स हैं, इस एंगल भी हम लोग का दिया 30 डिग्री और एंगल Q भी 30 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल दोनों हम लोग इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स की एंगल इक्वल है। जो फर्स्ट वाला क्राइटेरिया पढ़े थे वो हम लोग का सही हो गया कि जो दो एंगल्स दिए हुए होंगे या कोई कितने एंगल्स दिए होंगे दो ट्रायंगल्स के, वो दोनों इक्वल होंगे। और दूसरा क्या था हम लोग का कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी, उनके जो रेशियो है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 है और ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है वो 60 है, ये 30 है, ये 20 है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको बोलेंगे कि सिमिलर नहीं है, पर इसको हम लोग एक और तरह से कर सकते हैं। हम लोगों ने माना ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है और फिर कुछ ऑप्शन दे देगा कि सिमिलर है, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है इसमें। तो पहले लोग चेक कर लेंगे। तो 10 देखिए वो नहीं करेंगे हम लोग। आप एक बात ध्यान दे सकते हैं कि जो 10 है उसका मल्टीपल 2 टाइम 20 है, 30 का मल्टीपल 2 टाइम 60 और 5 का मल्टीपल 2 टाइम 10। तो आप क्या करेंगे, AB जो है AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ। ये हम लोग का इक्वल आ रहा है। कैसे इक्वल आ रहा है, AB कितना है 10 और 10 अपॉन 20, BC 30, PR 60 और ये हम लोग का AC 5 है और PQ कितना है 10। अब इसका 1:2 रेशियो में आ रहा है, 1:2 रेशियो में। तो इसका मतलब क्या है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए तुमको सब सेम आ गया 1/2। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसका जवाब क्या होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये हम लोग का आंसर, ऑप्शन में हम लोग को ये भी ऑप्शन दिया रहेगा और भी ढेर सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, बस वो ट्रायंगल्स में ही रहेंगे। तो आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, आप इसको देखते ही कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, बट वो उनका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे बोला है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो AB है और ये PQ कॉरस्पॉन्डिंग है, AB PQ। तो उसके कहने का मतलब है कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। जब भी आपको ऐसा ऑप्शन दे तो इसका मतलब कि जो ये वाला AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR, अगर ये तीनों दे रहा है तो इसका मतलब कि अगर ऐसा ऑप्शन देगा तो इसका मतलब जो AB बाई PQ इक्वल होना चाहिए BC बाई QR के और AC बाई PR के। तो AB कितना है 10 और PQ कितना है 10, तो 10 बाई 10 रेशियो 1। फिर BC कितना है 30, QR कितना है 20। अब 30 बाई 20 का रेशियो कितना आ रहा है 3/2। तो 10 बाई 10 या कह सकते हैं 1/1 इज इक्वल टू 3/2। इक्वल नहीं है, 1/1 इज नॉट इक्वल 3/2। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये हम लोग का क्राइटेरिया है इसको रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमको रॉन्ग हो गया। देखिए आपको ऐसे कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि जो साइड से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे हैं आपको हमेशा इसी तरह चेक करना है कि वो क्वेश्चन में जो ट्रायंगल्स दिया हुआ है वो वहाँ पे
फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अब आपको देखिए ट्रायंगल ABC दिया है, ABC, और एक ट्रायंगल दिया ट्रायंगल PQR। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि ये AB है फर्स्ट दो, तो उसके नीचे उसके फर्स्ट दो रहेंगे, BC के लास्ट के सेकंड, तो उसके नीचे के लास्ट सेकंड, और AC PR, ऐसे हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो AB हम लोग का किसके अपॉन है, QR के। इसका मतलब का कैसा बनेगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। हम लोग का जो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है आपके एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, तो आपको ऐसा है ऑप्शन दिया रहेगा, यह भी ऑप्शन दिया रहेगा, ट्रायंगल ABC PQR भी दे सकता है, या आपको दे सकता है ट्रायंगल CBA इज इक्वल ट्रायंगल QRP, ऐसे करके दे सकता है। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि जब हम लोग रेशियो निकाले हैं तो 1:2 सबका रेशियो आया है, तो किसका किसका वो रेशियो आया है, AB/QR का है, BC/PR का और AC/PQ का। तो फिर आपको ऑप्शंस में ध्यान देना है कि AB और QR, ऐसा ही ऑप्शन दिया रहेगा आपको, तो ये AB है, ये QR है, इसका मतलब क्या, ये मैच कर रहा है। फिर BC और RP, BC RP, और फिर AC और QP, AC और QP, QP PQ जो भी बोले आप, तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाला ऑप्शन हम लोग का होगा वो सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा, कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल QRP के। ये हम लोग का सही आंसर होगा कि ये ट्रायंगल इसके। और देखिए ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो पूरा आपको ये इजी है कि आप जो दो क्राइटेरिया लगा लेंगे कि इक्वल इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो भी इक्वल है, ये आप बता सकते हैं। बट फंसते बच्चे कहाँ है, यहाँ पे आके फंस जाते हैं, यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं कि ट्रायंगल कौन सा चूज करेंगे। अब आपका ट्रायंगल ABC इस तरह लिखा हुआ था, तो बच्चे क्या समझते हैं कि अभी दोनों का 1:2 रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ABC सिमिलर है PQR के, बट ऐसा नहीं है। आपको हमेशा ये बात ध्यान देना है कि AB जो है, जो भी आप फर्स्ट और दो टर्म रहेंगे उसके अपॉन में ये दो टर्म रहने चाहिए। जैसे क्या AB था, AB यहाँ पे, फिर QR नीचे था, इसका मतलब दूसरा वाला ट्रायंगल है उसका भी फर्स्ट टर्म QR होना चाहिए। फिर था BC, तो लास्ट टू टर्म BC का है, और PR तो इसका भी लास्ट टू टर्म PR है। फिर फर्स्ट वाला लास्ट टर्म AC, इसका भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म PQ। आप इसको चाहे तो BA बोल सकते हैं, AB भी, PQ QP, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो आप AB बोलिए या तो BA बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि ऐसे कि आप PQ दिया है तो यार मैंने लिखा है क्या Q और P, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। तो आपको आप बस देखिए पहला वाला आप देखेंगे AB और QR, उससे आप ABC बना लेंगे और QRP, उसके बाद आपका सब का सब जो ये बाकी का जो दो इक्वेशन है, सॉरी दो जो रेशियो वाला प्रोपोर्शनलिटी है, वो दोनों का सेम आ जाएगा। तो ये हम लोग का पूरा हो गया किसके बारे में, कि कैसे दो हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे, और क्या गलती जो कॉमन होती है उसको हम लोग कैसे सुधारेंगे, वो हमने बता दिया आपको। अब ये एक्सरसाइज 6.1 के पहले का जो था यही था कि कैसे सिमिलरिटी बताएंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अब वो तो आप आराम से कर सकते हैं अपने मन से, मैंने जितना बताया आपको उसी पर आपको थोड़ा ध्यान देना है और आपका हो जाएगा। मैं आपको जो कुछ फिगर्स हैं सिमिलरिटी के वो बता देता हूँ कैसे होगा। एक ही क्वेश्चन है सिमिलरिटी का फिगर बताने में, अब बाकी का मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी आपको बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन 6.1 में फिगर हम लोग को दिया हुआ है, देखिए पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, गिवन इन ब्रैकेट्स का हमको दिया हुआ है। तो यहाँ बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन की फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल सर्कल्स आर डैश। अब इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है। तो इसका अब आंसर क्या होगा कि जो सर्कल होता है ये सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है, ऑल सर्कल्स। ये एक सर्कल हो गया, देखिए ये सर्कल हो गया, ये सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं कि जब उनका साइड एंगल और उनका जो पूरा वो क्या कहते हैं उसको स्पेस होता है, मतलब जो पूरा उसका डायमेंशन है वो दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे दो सर्कल से हम लोग के सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस है सेंटर है, तो इसका जो रेडियस है ये इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस, इसका रेडियस कितना है 2.5। जब इसका आप रेशियो लेंगे कितना आएगा 1:2, 1/2।
तो उसके आप नहीं देखना है, आपको बस ये समझना है इसमें कि कॉन्ग्रुएंट ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होगा, साइड भी रेडियस इक्वल होना चाहिए। अगर हम लोग रेडियस इक्वल कर लेते हैं, अगर हम लोग बोल देंगे कि 5 सेंटीमीटर ये भी है, तो इससे हम लोग ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? क्योंकि इसका जो शेप है वो शेप दोनों का नहीं हो सकता है, वो शेप अलग अलग बदलते जाएगा सर्कल का। यहाँ बोला है कि कोई दो सर्कल्स नहीं, यहाँ बोला है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ऑल सर्कल्स क्या है? सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते वो, क्योंकि उनका जो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि वो हमेशा एक ही शेप साइज में रहेंगे। इतना बड़ा सर्कल है तो सब सर्कल इतने बड़े होते नहीं है, हम लोग चाहे जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं, छोटा से बना सकते हैं, तो ये हम लोग का सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसका साइज है वो वेरी नहीं करता है। अगर इसका साइज हमेशा कांस्टेंट रहता, वेरिएबल नहीं रहता, बदलता नहीं, तो उसको हम लोग कह सकते थे कि सर्कल जो हम लोग का वो कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ पे क्या है कि सर्कल का जो साइज होता है हम लोग का वो वेरी करता है, अलग अलग बदलते जाता है, वेरिएबल है, इसका मतलब वो सिमिलर है। तो ये आपका ये हो गया पहला वाला। फिर है कि ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी गिने चुने मतलब किसी गिवन के स्क्वायर का पूछता है कि कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, तो उसके हिसाब से लोग बताते हैं उसका एंगल उंगल देख के। बट आप इतनी बात जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर होता है उसके जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो चारों एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब एंगल भी इक्वल है, उसके साइड भी क्या है? इक्वल। इसका मतलब क्या है? ये ऑल स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का इसका दिया है, इसका साइड दिया है अगर आपको 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 और 4। अब उसी बगल आपको एक और स्क्वायर दे देता है, क्योंकि बोला है आपको ऑल स्क्वायर। इसके भी अगर आपको सब 90 डिग्री एंगल है, बट जो इसका साइड है वो 2 है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि कॉन्ग्रुएंट वो फिगर होते हैं जिनका जो शेप और साइज सब बराबर होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट कौन से स्क्वायर होंगे? सब स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो उसका भी 4 होना चाहिए, तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। अगर आप किसी भी दो फिगर को या कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोल दिए हैं, इसका मतलब कि जितना इसका साइड है उतना इसका भी होना चाहिए, इसका जितना इसका उतना इसका होना चाहिए, और पूरा जो फिगर है एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, साइज से, कलर से, सब चीजों से वो क्या होना चाहिए? सेम। बट अगर सिमिलर बोल रहे हैं तो सिमिलर में मैंने आपको 2 क्राइटेरिया बताया है। क्या कि जो एंगल्स उसके होंगे सब इक्वल होंगे, जैसे कि सब इसके इक्वल एंगल इक्वल 90 डिग्री, इसके भी 90 डिग्री है, और जो हम लोग का दो फिगर्स के साइड होंगे उनका जो रेशियो है वो क्या होगा? इक्वल। अब यहाँ पे 4:2 का क्या होगा? इक्वल। 4:2 इक्वल हो जाएगा, 4:2 इक्वल हो जाएगा, सबका जो रेशियो है साइड का वो इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये जो स्क्वायर है वो उनका क्या है? सिमिलर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हम लोग का स्क्वायर कैसे सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या सिमिलर होता है, क्या कॉन्ग्रुएंट होता है। अब थर्ड ने बोल रहा है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं? सॉरी, क्वेश्चन बोला है कि कौन से और जितने ट्रायंगल्स हैं या आइसोसेलेस, सारे ट्रायंगल्स जितने आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं दुनिया में वो सब आपके सिमिलर होते हैं, या जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो सब सिमिलर होते हैं। तो हमको वो बताना है उसमें। देखिए, जो लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आपने पढ़ा हुआ स्मॉल क्लास में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके दो साइड से वो क्या होते हैं? इक्वल। ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो थर्ड साइड है वो इक्वल नहीं होता है। थर्ड साइड इक्वल नहीं होता है, बाकी के जो दो साइड है, जो सामने वाले साइड होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, और जो लास्ट वाला साइड वो इक्वल नहीं होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, और जितने तीनों एंगल है वो भी क्या होते हैं? इक्वल। ये भी 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ये आप कह सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सिमिलर है एज कंपेयर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि सब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? सब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का जो एंगल है और साइड है वो सेम नहीं होगा, बस इन्हीं दोनों का सेम होता है, फर्स्ट और सेकंड वाले का। अब मैंने आपको बताया है कि दो ट्रायंगल्स का जो वो, जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, और ये कितना है? ये 2 है, ये 2 है, इसको भी आपको 2 होना चाहिए, या मैं इसको 4 ले लेता हूँ।
ये 2 लेते हैं और इसको क्या लेंगे 6। तो यहाँ पे देखिए इसके दोनों साइड सेम है, इसके दोनों साइड सेम है। जब आप लेंगे 2/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 3/6, तो अभी सब कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो सिमिलरिटी का वो है क्राइटेरिया, वो यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता है। बट जब हम लोग बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, उनका जो तीनों साइड है वो हमेशा इक्वल होगा और जो सब एंगल है उसको भी सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब फोर्थ वाला भी आप कर सकते हैं। फिर बताना है कि ये तो मैंने आपको जो 2 क्राइटेरिया बताए उसके बारे में बात कर रहा है ये, तो आप कर सकते हैं। और फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। थर्ड वाला क्वेश्चन, उसमें 2 हम लोग को फिगर्स दिए हुए हैं, उसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा वो सिमिलर है, वो सिमिलर है या नहीं आपस में। तो देखिए उसमें 2 फिगर हम लोग को क्या दिए हुए हैं, ऐसे करके हम लोग को एक पॉलीगॉन टाइप का दिया हुआ है PQRS, और उसका सबका साइड कितना है 1.5 और फिर दूसरा हम लोग को उसके बगल में दूसरा फिगर दिया हुआ है स्क्वायर, उसके सब एंगल्स क्या है 90 डिग्री। आप जानते होंगे कि सब स्क्वायर के जितने एंगल्स होते हैं सब 90 डिग्री होते हैं, और जो सबका साइड दिया हुआ है ट्रायंगल एंगल सॉरी स्क्वायर ABC D, और सबका साइड कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग को 2 फिगर हुआ है, इसको बताना है कि अब सिमिलर है कि नहीं। तो यहाँ जो बच्चे ध्यान से नहीं सुने होंगे वो यहाँ गलती कर सकते हैं। वो गलती क्या करेंगे, क्योंकि वो ये करेंगे कि वो डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए, डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ 1.5 है और ये 3 है, 1.5 है 3 है, तो 1.5 टू 3, 1.5 टू 3, 1.5 into 2 3 और 1.5 into 2 3। तो यहाँ से वो ये कर देंगे कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, जब मैं बताया आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उस सबका रेशियो क्या है, इक्वल है, क्योंकि जो है 1.5/3 करेंगे और ये भी 1.5/3 और ये भी 1.5/3, तो 1/2 आएगा। सब इक्वल आ रहा है, बट ये हम लोग का जो 2 फिगर है वो सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है हम लोग के, क्योंकि आप एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो हम लोग का स्क्वायर है उसका जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। और मैंने आपको 2 चीज बताया था कि आप कैसे भी 2 फिगर्स को बता सकते हैं सिमिलर है कि नहीं। क्या कि जो दोनों फिगर्स के एंगल होंगे वो सेम होने चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे तो एक क्राइटेरिया काम कर रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल है, बट यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो फिगर दिया हुआ है, एक तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर पे हम 90 डिग्री हम लोग जानते हैं। दूसरा ये कि जो ये वाला हम लोग को फिगर है, इसका हम लोग को ये 90 डिग्री नहीं हो सकता है, ये हम लोग का 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है 90 डिग्री और ये हम लोग का टेढ़ा फिगर है, और टेढ़ा है तो इसका जरूरी नहीं है। ठीक है, आप ये पढ़े होंगे कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे कि जब भी स्ट्रेट लाइन होता है और ये ऐसे, तो ये हम लोग का कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होता है वर्टिकली ऊपर जाता है तो उसका क्या बनाता है 90 डिग्री। इसे हम 90 डिग्री बना रहे हैं, ये वर्टिकली ऊपर नहीं जा रहा है, ये हम लोग कैसे जा रहा है, ये हम लोग का ऐसे जा रहा है। तो इसको आप इस लाइन को 90 डिग्री बोल सकते हैं, ये एंगल आपका कुछ और हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो सकता है, बट 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट, अगर यही आपका फिगर ऐसे जाता स्ट्रेट, इस सब लाइन आपकी स्ट्रेट होती, स्क्वायर टाइप का बनाता, तब हम लोग कह सकते थे कि ये 90 डिग्री जा रहा है, और जिसके पूरे साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो सब इक्वल है, तो ये हम लोग का फिगर सिमिलर हो सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग का फिगर सिमिलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एंगल है वो सेम नहीं है, बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है। एक क्राइटेरिया काम कर रही है, दूसरी वाली नहीं यहाँ पे फुलफिल हो पा रही है एंगल वाली, तो इसका मतलब ये उनका सिमिलर नहीं है। तो ये पूरा हो गया हम लोग का 6.1। यहाँ से हम लोग का 6.1 एक्सरसाइज खत्म होता है। अब 6.2 में हम लोग को 6.2 में लोगों को क्या पढ़ना है, पूरा हम लोग को 10 क्वेश्चंस दिए उसको सॉल्व करना है। तो उसके पहले हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। तो थ्योरम मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर जो मैं डालूंगा आपका पार्ट 2 ट्रायंगल्स का, उससे पढ़ाऊंगा, और उसके बाद ही हम लोग जो पूरा 10 क्वेश्चन है उसको उसी में हम लोग करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक। मैंने 6.1 का जो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो मैंने दे दिया है। उसमें मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी 2 फिगर्स को सिमिलर कैसे बताएंगे, उनका एंगल इक्वल होना चाहिए और 2 फिगर्स का एंगल इक्वल होना चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए।
उम्मीद करता है कोई सेशन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।